हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जाड़े की रेसिपी, बहुत ही नए स्टाइल में, बहुत ही स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद। हमारी जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करने वाली और भी शरीर में गर्मी पैदा करने वाली रेसिपी है ये। इसमें हमने चीनी का प्रयोग नहीं किया है, पूरी गुड़ से ही रेसिपी बनाई है और किसी मीठी चीज़ का एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है हमने। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो हमने इसमें डाली है, शरीर को हमें फ़ायदा करेंगी, दर्द में भी बहुत लाभदायक है और जाड़े के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके लिए मैंने एक थाली में पहले थोड़ा सा घी लगा कर रख लिया है और ये मूंगफली मैंने भून कर और छिलका उतार के रख लिए हैं। और ये तिल लिए हैं मैंने, 1 कप तिल लेके सूखी कढ़ाई में इनको मैं चटका लूँगी। देखिए मीडियम आंच पर मैं इसको चटका लूँगी। जल्दी जल्दी इन तिल को हम करके रख लेते हैं, ये फूल जाएंगे, बिल्कुल चटक जाएंगे और इनको मैं अलग कर लूँगी। और कढ़ाई में अब मैं 2 कप आटा निकाल रही हूँ। ये देखिए 2 कप आटा निकाल रही हूँ। 2 कप आटे को मैं ये छान ले रही हूँ कढ़ाई में और कढ़ाई को हम जला लेंगे हाई मीडियम आंच पर। और इसको जैसे तरीके से हम पंजीरी भूनते हैं उस तरीके से भूनेंगे। और इसमें अब थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें 3 चम्मच घी डाल दूँगी। मैं देसी घी डाल रही हूँ इसमें, आप जो भी चाहें घी इसमें डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, जो भी घी तेल इस्तेमाल करते हो आप, खाने का ऑयल। कड़वा तेल ना डालें, सरसों का तेल, नहीं तो उससे इसमें महक आने की संभावना है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने 3 चम्मच देसी घी डाले हैं। ये देखिए बस इसको हम पंजीरी की तरीके से भून लेंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको निकाल कर एक तरफ रख देती हूँ और एक कढ़ाई में ये देखिए मैंने 1 कप भर के ये वाला गुड़ और 1 कप गुड़ 1 कप में थोड़ा कम और लेकर मैं इसमें डाल लेती हूँ। और इसमें 1/4 कप पानी, ये देखिए 1/4 कप पानी का मैं, ये देखिए बिल्कुल मैंने में है, बिल्कुल कम पानी, 1/4 से भी थोड़ा कम ही है। और बस डाल दिया मैंने। गैस जला रखी है मैंने लो मीडियम आंच पर और इसको पहले अच्छे से पिघला लेंगे। गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेंगे जिससे जल्दी पिघल जाएगा। गुड़ अच्छे से पिघला लेंगे और गुड़ जब पिघल जाएगा तो गुड़ काफ़ी गंदा होता है, इसलिए इसको देखिए पिघलने के बाद मैं इसको छलनी में छान लूँगी एक बार। ज़्यादा देर इसको कुछ नहीं करना है, केवल धीमी आंच पे थोड़ा पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद इसको छान लेंगे छलनी में और बस छलनी में छानने के बाद ही इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, वरना हमारी जो मिठाई बनाएंगे, हम रेसिपी बनाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी, किसकिसा जाएगी। अगर मिट्टी हुई या गंदगी हुई तो हमारी खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसकी गंदगी साफ़ कर लेंगे। ये देखिए मैंने छान लिया, देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर निकली हुई है। इसको हम हटा देंगे बिल्कुल। और बस कढ़ाई रख के अब कटोरे वाला जो हमने छाना है गुड़ का, ये लिक्विड हम सारा इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और बस गैस जलाकर फिर इसको अब हम खौलाना शुरू कर देंगे। ये देखिए लो मीडियम आंच पर ही इसको हम अच्छे से खौलने देंगे। इसमें ये देखिए झाग बनने हैं और बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको हम करेंगे। ये देखिए जब तक ये तार जैसी चाशनी ना हो जाए, ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि 2 तार की चाशनी बनती है, इसी तरीके से गुड़ की जब चाशनी तैयार हो जाएगी हमारी, तब मैं इसमें ये देखिए मैंने डाली है 1/4 कप सौंठ पिसी हुई, जो अदरक होती है सूखी हुई, सौंठ पाउडर लिया है मैंने, ये 1/4 कप वो डाल दिया है और इसमें अच्छे से मिला दूंगी। इसके बाद थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने, ये देखिए मेरे पास काजू थोड़े पिसे हुए रखे थे और ये बादाम मैंने थोड़े टुकड़े कर लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल के मिला दिए हैं। और ये देखिए मूंगफली जो भुनी थी हमने थोड़ी दरदरी कर ली है, 1.5 कप करीब मैं इसमें ये डाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मिला लेंगे। और बाकी बचा हुआ आटा जो कि हमने अभी भून के रखा था 2 कप, वो आटा इसमें अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लेंगे, इसी तरीके से इसको मिला लेंगे अच्छे से, देखिए बिल्कुल कलछी की सहायता से। और प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी नया हो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को आप देख सकें। ये देखिए थोड़े से मैंने तिल और डाल लिए हैं, 4 कप तिल डाल लिए हैं, 1/4 कप मैंने इसमें जो मैंने भून के रखे थे तिल उसमें से। और बस थाली जो हमने घी लगी थी, ग्रीस की हुई थी,
उसको लेके और उसमें ये सारा मटेरियल जो कि हमने मिलाया था इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस रेसिपी को लाइक करिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि इसी रेसिपी को आप किस तरीके से बना सकते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, थाली में डालने के बाद थोड़ा सा मैंने हाथों में घी लगा लिया है और बस दबा के इसको एक सा कर दूंगी मैं। बिल्कुल देखिए, एक सा लगा दूंगी, इसको सेट कर दूंगी मैं। आप चाहें तो किसी ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। और बस ये थोड़ा ठंडा हो गया है और इसके पीस अब मैं चाकू से, ये देखिए पीस, चौकोर शेप जैसा भी आप देना चाहें वैसी दे सकते हैं। मैंने तो सादा सादा ही इसको शेप दी है, आप जैसी चाहें वैसे दे सकते हैं। और बस इस तरीके से लंबे लंबे करने के बाद में थोड़ा इस तरीके से और काट देंगे। ये देखिए, पिज़्ज़ा कटर से भी बहुत आसानी से कट जाता है। इसको चाकू से, पिज़्ज़ा कटर से, जिससे चाहें इसको आप आराम से काट लें। पीस अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसा चाहें वैसे काट लें। और बस हमारी ये रेसिपी स्वीट डिश तैयार है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद, आपके कमर दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगी ये, और पैरों के दर्द के लिए भी। ये देखिए, इस रेसिपी को आप देखकर पूरा बनाइए और फिर खाइए। फिर देखिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लगेगी ये खाने में आपको और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। इसी तरीके से आप बनाकर इसको जाड़े में रख सकते हैं आराम से। काफ़ी दिन के लिए ये रख सकते हैं आप और आराम से खा सकते हैं। ख़राब भी नहीं होगी ये और बहुत दिन चलेगी और आराम से इसको रख के हम डिब्बे में खा सकते हैं। बस ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये दिख रही है आपको, इस तरीके से हो गई है। और मैं इसको अभी देखिए, बहुत ही टेस्टी सुंदर रेसिपी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट करिएगा। ये देखिए, तोड़ कर ये अब बिल्कुल सूख गई है, अच्छे से जम गई है। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके की हो गई है। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।